नमस्कार आप सभी को फैब नोट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे मेन ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इसमें हम मेनली दो पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका पेनिस, जिसे शिश्न कहा जाता है, और दूसरा है आपका स्क्रोटम, जिसे अंडकोश कहा जाता है हिंदी में। इसको पढ़ने के बाद हम इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, आंतरिक अंग क्या क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। तो इसमें पहला हम टेस्टिस पढ़ेंगे, जिसे वृषण कहा जाता है हिंदी में। दूसरा हम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पढ़ेंगे, जिसे शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल्स, जिसे शुक्राशय कहा जाता है हिंदी में। चौथा पढ़ेंगे हम इपिडिडाइमिस, जिसे अधिविसरण कहा जाता है। पांचवा पढ़ेंगे वैन डिफरेंसेस, जिसे शुक्रवाहिका कहा जाता है। और छठा हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंथी कहा जाता है हिंदी में। और सातवां पढ़ेंगे हम बल्बोयुलेथरल ग्लैंड्स, हिंदी में भी इसे यही कहा जाता है, और इसका एक और नाम है कॉपर्स ग्लैंड भी इसे कहते हैं। आठवां पढ़ेंगे हम यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। नौवां पढ़ेंगे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसे शुक्रवाहिनी कहा जाता है। इसको अच्छे से विथ डायग्राम पढ़ने के बाद, समझने के बाद, फुल एक्सप्लेनेशन में विथ हिंदी एंड इंग्लिश नए टॉपिक पढ़ाएंगे। उसमें पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पुरुष प्रजनन तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं, इसमें मेनली 4 कार्य होते हैं। पहला होगा आपका स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणु उत्पादन। दूसरा होगा आपका हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन उत्पादन। तीसरा होगा आपका सीमेन प्रोडक्शन, वीर्य उत्पादन। और चौथा होगा आपका इजेकुलेशन, स्खलन। इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है हिंदी इंग्लिश में विथ डायग्राम पढ़ेंगे। फिर इसके पिछले वर्ष एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे साथ में ही, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे भी पढ़ेंगे। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होगा आपका हेड, जिसे सिर कहते हैं। दूसरा होगा आपका मिड पीस, जिसे मध्य भाग कहते हैं। और तीसरा होगा आपका टेल, जिसे फ्लैगिलम कहते हैं और हिंदी में पूंछ कहते हैं। इसको भी अच्छे से पढ़ने के बाद आपका चौथा टॉपिक आएगा हार्मोन रेगुलेशन इन मैन, पुरुषों में हार्मोन नियंत्रण क्या होता है। तो पहला हार्मोन जो है वो है आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH भी कहा जाता है। और दूसरा होगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH कहा जाता है। और तीसरा होगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे FSH कहा जाता है। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। इन सब हार्मोन्स को पढ़ेंगे अच्छे से, किन ग्लैंड के द्वारा इनका प्रोडक्शन होता है, इनके क्या यूज है, क्या फंक्शन होता है, अच्छे से पढ़ेंगे। जो एसएससी में पूछे जाते हैं वही पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट टॉपिक हो जाएगा आपका कॉमन डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन तंत्र के सामान्य विकार क्या क्या है, क्या क्या डिसफंक्शन होते हैं, एक तरह से डिजीज होते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो पहला हम पढ़ेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्तंभन दोष क्या होता है वो पढ़ेंगे। दूसरा होगा आपका बेनिगन प्रोस्टेट हाइपरलेसिया, सौम्य प्रोस्टेट हाइपरलेसिया जिसे हिंदी में कहा जाता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे टेस्टिकुलर कैंसर, विसरण कैंसर किसे कहा जाता है। और चौथा पढ़ेंगे हम इनफर्टिलिटी, जिसे हिंदी में बांझपन कहा जाता है। और पांचवा होगा आपका क्रिप्टोक्रीजम, अवतरणहीन विसरण क्या होता है। इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, इनके लक्षण पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस ग्लैंड में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप अपना लेक्चर।